कई बच्चे बोल रहे थे कि सर आप टाइम ज्यादा ले रहे हो, तो भाई मैं एग्जाम में खुद सोल्व कर रहा हूँ यार। मैं तो आपको फास्ट सोल्व करने के लायक बना रहा हूँ। मेरा पर्पज अभी ट्रेनिंग देना, तो उस ट्रेनिंग के लिए मैं आपको सारे एस्पेक्ट बताऊंगा। ठीक है ना। 3 साल बाद 43 प्राइम में हटा, 3 साल बाद 48 और ये 18 नहीं बन रहा, 3 साल बाद 43 और 15 हो गए आंसर। बस अब ये चेक नहीं करना, क्यों? क्योंकि यदि ये भी मैच कर गया तो बोनस है क्वेश्चन, 2 मैच नहीं हो सकते। इसी कॉन्सेप्ट को हम थॉट प्रोसेस में भी ले जा सकते हैं। डबल हो रहा है, 28 साल का गैप रहेगा, तो जो गैप है वो 1 का डबल बन रहा है, तो 28 का बेटा है, 56 की वुमन है। 3 साल बाद हुआ। लेकिन ऐसा रहीम की आयु वर्तमान आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु से 5 गुना है, तो ये रहीम है और ये बेटी है सविता, इसकी आयु 5 गुना है। ठीक है, रेशो में ले लें पहले, और 7 साल बाद ये 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें का जो गैप है वो सेम नहीं है, तो गैप सेम कर दें। यहाँ पे गैप कितना है 4 का, यहाँ 2 का, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 6 और 2। अब गैप सेम है क्या? बिल्कुल, अब गैप सेम हो गया इनका। पहले इधर देखो, ये 5 से 6 बना, यानी 1 का गैप, 1 से 2 बना, ये भी 1 का गैप। ठीक है, तो 1 साल, और ये जो 1 का गैप है ये बोल रहे हैं कि 7 साल, 7 साल। इसका मतलब जो 1 है वो 7 को रिप्रेजेंट करता है, तो जो सविता है उसकी वर्तमान आयु 7 साल है, और जो रहीम है उसकी 35 है। किसकी पूछे इसने? रहीम 35। क्लियर है। दूसरा, 7 साल बाद रहीम, 7 साल बाद रहीम 3 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब प्रेजेंट एज, आज जितनी एज है उसमें यदि 7 साल और ऐड कर दें तो वो 3 गुना हो रहा है। चेक कर लो, 7 जोड़ने पर 3 का मल्टीपल। ठीक है, 47 प्राइम नंबर है। 1 से 100 तक के प्राइम याद होने चाहिए, 1 से 1000 तक के प्राइम लिस्ट दे रखी है और अप्लाई करके समझाता हूं। ठीक है ना। 37 प्राइम नंबर है। ठीक है ना। ये 52 3 से डिविजिबल नहीं है। 35 + 7 42, 3 से डिविजिबल है, आंसर है। ठीक है, ये भी आसान था, ये मल्टीपल भी हमने चेक कर लिया। और अब इक्वेशन से भी आ जाओ, समझाता हूं। इक्वेशन क्यों समझनी जरूरी है? बिल्कुल, इक्वेशन पे भी हमें वर्क करना है, लेकिन एग्जाम में नहीं यार। ठीक है ना। इक्वेशन पे भी यदि आप कैलकुलेट करोगे तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना, मान लो उसने कुछ चेंज किया, मल्टीपल में 2-3 ऑप्शन आ गए, तो मैं बेसिक से इक्वेशन बना के भी कर दूंगा। आ जाओ। तो हमने देखा रहीम की वर्तमान आयु R है और सविता की S है। ठीक है ना, ये प्रेजेंट एज। तो पहला रिलेशन क्या है? R इसका 5 टाइम्स है, ये पहला इक्वेशन आ गई। ठीक है ना। और दूसरी इक्वेशन क्या है? R में 7 साल ऐड कर दें, इधर सविता में 7 साल ऐड कर दें, तो सविता की जो एज बनेगी उसका 3 गुना कर दें, 3 टाइम्स कर दें, तो हमें रहीम की एज मिल जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 5s पुट कर दें इसमें, तो 5s + 7 बराबर 3s, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3s + 21, 3s इधर आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2s, और ये इक्वल हो जाएगा 7 उधर चला जाएगा, 21 - 7 14। ठीक है ना, 14। तो 2s 14 है, तो s की वैल्यू आ जाएगी 7। s क्या था? सविता की प्रेजेंट एज। सविता 7 साल की है, तो रहीम इसका 5 टाइम्स है, तो 35 ईयर्स का। ठीक है, इसीलिए जहां जो बच्चे जिनको क्लियरिटी है ना, तो उनको मैं कहूंगा कि आप 2x पे देखो मेरी क्लासेस। ठीक है ना, क्लास देखनी जरूर है, 2x पे देख लो, चाहे देखना जरूर है, क्योंकि हर जगह ना बहुत अलग लेवल पे मैं कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी दूंगा। ये वादा रहा आपसे, बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा, और इन सब की पीडीएफ दूंगा, अनोटेड पीडीएफ भी आएगी, और इसकी मॉक की फॉर्म में ये पीडीएफ तैयार करवा लिया भाई। ठीक है ना, ये मॉक वाली पीडीएफ भी तैयार है। इसमें सबसे पहले आपका चार्ट बना दिया है। ठीक है ना, और फिर बाइलिंगुअल क्वेश्चंस है। ठीक है ना, ये बाइलिंगुअल क्वेश्चंस बन गए, और सबसे लास्ट में इसकी आंसर किया जाएगी। ये टेलीग्राम पे और ऐप पे, न्यू क्लासेज ऐप पे भी आ जाएगी और टेलीग्राम पे भी, तो ज्वाइन कर लेना। क्लियर है? आगे चलें। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं। ठीक है ना, और कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो। ठीक है, जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग, और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। आज सुधीर और आशीष
कई बच्चे बोल रहे थे कि सर आप टाइम ज्यादा ले रहे हो, तो भाई मैं एग्जाम में खुद सोल्व कर रहा हूँ यार, मैं तो आपको फास्ट सोल्व करने के लायक बना रहा हूँ। तो उस ट्रेनिंग के दौरान, मेरा पर्पज अभी ट्रेनिंग है ना, आपको ट्रेनिंग देना, तो उस ट्रेनिंग के लिए मैं आपको सारे एस्पेक्ट बताऊंगा। मुझे करना होगा तो ये 10 मिनट का गेम है, मुझे थोड़ी करना है पेपर सोल्व, मैंने कर दिया, ठीक है ना, मैंने कर लिया। आओ, सुधीर और आशीष की वर्तमान आयु 5 और 7 है। 12 साल पहले वो 1 और 2 के थे रेशो में, और आज से 5 साल बाद सुधीर क्या होगा। ठीक है, मैंने लाइफ में जो पेपर जितने सोल्व करने थे वो कर दिए हैं, ठीक है ना। अब आगे मुझे नहीं करना, इस चीज को समझना। कई बार बच्चे सोचते हैं सर इतना 1 घंटे का करवा दिया, 1.5 घंटे का क्लास आ गई। भाई कॉन्सेप्ट डेवलप करना है यार, हमें समझना है चीजों को कि ये वर्क कैसे करता है। यहाँ जब हम गैप की बात करते हैं तो इन दोनों का 1 और 2 का डिफरेंस देखो 1 है और इनका गैप 2 है, तो हमें ये गैप सेम करना हो, तो वो गैप सेम कब होगा, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये गैप 2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब देखो पहले हमने मान लिया, अब ये ना एक चीज और समझना, अब इसका कोई रोल नहीं बचा भाई, ये जो इन्फॉर्मेशन थी अब इसका कहीं भी यूज में नहीं लेना है। अब हम सीधा ये बोलेंगे कि पहले वो 2 और 4 के थे, आज वो 5 और 7 के हैं, ठीक है। ऐसा कब हुआ, इस गैप देखो, ये गैप तो 3 का है, इधर भी गैप 3 का है, ठीक है ना, तो गैप बराबर हो गया ये। तो 3 का जो गैप है वो टाइम में हमारे लिए 12 ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, 3 12 ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर ये बोला कि सुधीर की 5 साल बाद की एज बताओ, तो ये जो 5 है, ठीक है ना, ये क्या है, ये सुधीर की प्रेजेंट एज है, ये सुधीर की प्रेजेंट एज है। तो सुधीर 3 12 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 साल को। 1 यदि 4 साल को पकड़ता है तो 5 किसको करेगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 साल, यानी सुधीर आज 20 साल का है, ठीक है। 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 25 साल का। ये अब एक चीज देखो, मान लो ये पूछता है कि सुधीर की 12 साल पहले कितनी एज थी, तो ये वो 2 बनेगा, ये एक काम में नहीं लेंगे भैया, ये एक और 2 का रेशियो नहीं, तो भी 1 का रोल हटके है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब ये 2 रहेगा, 2 देखो एक बार, 1 4 को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 8 को। इसका मतलब है आज से 12 साल पहले सुधीर 8 साल का था, ये 12 साल पहले 8 साल का था, आज कितना हो गया, प्लस 12 कर दिया 20 साल का, और बाद 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 25 साल का, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ज्ञानेंद्र और अरविंद की एज का रेशियो 6 और 5 है, उनका टोटल 55 है, तो उधर कितना हो गया, उनका टोटल 6 और 5 11, तो 5 टाइम्स है, इसका मतलब ये 30 साल का है और ये 25 साल का है, ठीक है। अब से 7 साल बाद क्या एज होगी, 7 जोड़ दो, 37 प्राइम नंबर होता है, तो ये आंसर है 37 और 32। मीनू 38 साल की है, बेटी 8 साल की है, कितने साल में मीनू बेटी से डबल हो जाएगी। मीनू अपनी बेटी से जितनी बड़ी है उतनी बड़ी हमेशा रहेगी। मीनू आज 30 साल बड़ी है, ठीक है, तो हमेशा 30 साल बड़ी रहेगी। यदि बेटी 1 साल की हुई तो मीनू डबल होने के लिए 2 साल की बनेगी। इसका मतलब जितने साल की बेटी है उतना ही उनके बीच में गैप रहेगा, ठीक है ना। मैं अभी पूरा भी बताऊंगा, एक बार समझा रहा हूं, जितना बेटी होगी उतना ही उनका गैप रहेगा। जैसे मान लो आपके पास 1 रुपया था, ये डबल हो गया 2 रुपए हो गए, तो इनका जो गैप है, गैप 1 रुपए का, उतना ही इजी जो ये है प्रिंसिपल, उतना ही कंपाउंड ये सिंपल इंटरेस्ट है। क्लियर है। इसका मतलब डबल होने का मतलब है जो हमारे पास है उतना ही बढ़ा है, उतना ही गैप है। तो 30 साल का गैप है, इसका मतलब है जो एक है जो बेटी है वो भी 30 साल की होगी। 8 साल की है आज, 22 साल बाद 30 साल की हो जाएगी। हटा। हो सकता है बहुत से बच्चों को ये नहीं समझ में आया होगा। मैं लास्ट जो सेट करवाए थे 1 से 10 उसमें भी आर्गुमेंट था सेम डबल वाला ही, तब भी मैंने समझाया था, आज अब दोबारा भी करते हैं। सबसे पहले उसकी बेटी है 8 साल की और मीनू है 38 साल की, ठीक है। फिर ये x ईयर्स के बाद ये तो इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, और इनका जो रिलेशन है वो 1/2 का हो जाएगा। इसका मतलब बेटी 1 साल की होगी तो मीनू 2 साल की हो जाएगी, ठीक है, डबल हो जाएगा। सोल्व कर दो। 16 + 2x बराबर 38 + x, ये x इधर लाएंगे तो x, और 38 - 16, 38 - 16 कितना हो जाएगा 22, ये लो, ठीक है।
अब यहाँ इसका थॉट प्रोसेस भी देखते हैं, और ये जो थॉट प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये बहुत जगह अप्लाई होता है। आप केवल ये मत मानना कि ये केवल इसी क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो रहा, नहीं। जो मैं आर्गुमेंट देता हूँ उसका मल्टीपल यूसेज है, मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं। जब आप मेरे साथ लंबे टाइम तक पढ़ते रहोगे तो आपको समझ में आने लग जाएंगे। आओ देखो, नंबर 9 पे समझते हैं। ये बेटी है 8 साल की, ठीक है ना, और ये मीनू है 38 साल की। इन दोनों का गैप कितना है, मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 30 ईयर्स का, ठीक है ना। फिर क्या हुआ कि कुछ साल बाद, ठीक है ना, कुछ साल बाद ये हो जाएगा 1 इनका रेशो, और इतने ही साल बाद ये हो जाएगा 2 का, डबल हो गया ना। कुछ साल बाद बेटी तो हो जाएगी इतना 1 पर रेशो पर, और ये हो जाएगा 2 पर। अब 1 और 2 इनका जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। यदि आज आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा है तो अनंत काल के बाद भी आपका भाई आपसे 2 साल बड़ा रहेगा। क्लियर है ना। यानी जो एज का डिफरेंस है ना वो हमेशा बराबर बना रहेगा। तो इनका जो गैप था 30, वो 30 तो अभी भी बराबर है, वो हमेशा बराबर बना रहेगा। यानी अभी भी इस 1 और 2 के रेशो में भी जो गैप है वो 30 का ही रहेगा, ठीक है ना। 30 का गैप का मतलब क्या हुआ कि ये 1 30 को रिप्रेजेंट करता है तो 2 60 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये 30 साल का है और ये मीनू 60 साल की हो जाएगी। कितने साल बाद, ये तो 8 साल का है तो 22 साल बाद, ठीक है। ये 38 साल की है, 22 साल बाद, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड आ जाएगा 22। ऐसे भी कर सकते हो। और ये तो थॉट प्रोसेस है यार, ये तो अल्टीमेट पार्ट है आपके लर्निंग का। जिस दिन यहाँ पहुंच जाओगे मतलब मजा आएगा मैथ्स का। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो, ठीक है। जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग, और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। रहना है। एक महिला अपने बेटे से 28 साल बड़ी है, इसका मतलब जो ये मान लो सन है और ये मदर है, और इनका जो एज का गैप है वो 28 साल है। ये हमेशा 28 साल रहेगा। ये लास्ट पेपर में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। और ये बोला कि 3 साल बाद, ठीक है, तो 3 साल बाद में ये, और महिला भी 3 साल बढ़ जाएगी, ठीक है ना, महिला भी 3 साल बढ़ जाएगी। तो 3 साल बाद में महिला की जो एज है वो डबल हो जाएगी। इसका मतलब बेटा यदि 1 है तो वुमन कितनी हो जाएगी, 2। और इनका जो गैप है वो कितना रहेगा, गैप वो 1 का ही रहेगा ना, ये रेशो में ले लिया हमने। और ये बोलता है कि नहीं, जो 1 का गैप है, वो गैप तो 28 साल का है, ठीक है ना। इसका मतलब जो 1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 28 को रिप्रेजेंट कर रहा है 1। इसका मतलब ये 28 है तो ये डबल हो जाएगा 56। 3 साल बाद बेटा 28 साल का और मदर 56 की। इसने पूछा कि वर्तमान आयु क्या है बेटे की, 3 साल कम कर दो 25। और इसी कॉन्सेप्ट को हम थॉट प्रोसेस में भी ले जा सकते हैं। डबल हो रहा है, 28 साल का गैप रहेगा, तो जो गैप है वो 1 का डबल बन रहा है, तो गैप 1 के बराबर है, यानी 28 का बेटा है, 56 की वुमन है। क्लियर। 3 साल बाद हुआ लेकिन ऐसा, यानी 3 साल बाद बेटा 28। माँ अपनी बेटी से बोलती है 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुना बड़ी थी और 3 साल बाद मैं 3 गुना बड़ी हो जाऊंगी। दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। तो माँ की प्रेजेंट एज m मान ली, डॉटर की हमने d मान ली, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई कर दें। डॉटर 7 साल पहले तो d-7 और मदर ये हो जाएगा, और ये 7 गुना बड़ी थी। मैं पहले इसको आपको इक्वेशन बना के सोल्व करवा रहा हूँ, फिर रेशियो से भी देखेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन भी सोल्व होनी चाहिए, आपका ये डर नहीं होना चाहिए यार, बस सिंपल सा। 3 साल बाद ये इतना हो जाएगा, 3 साल बाद ये इतना हो जाएगा, और ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये बोले 3 साल बाद। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं। आ जाओ, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7d - 49 और m - 7,
m इधर ले आएंगे तो 7d माइनस m, ये 49 इधर आएगा प्लस में तो ये हो जाएगा 42। दूसरा रिलेशन देख रहे हैं, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3d प्लस 9 और ये है m प्लस 3, m इधर ले आएंगे तो 3d माइनस m और 9 इधर जाएगा माइनस का बनेगा तो माइनस का 6, ये बन जाएगा 3d माइनस m और ये माइनस का 6। माइनस है तो इसको घटा दें, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये तो कैंसिल, ये बचेगा 4d और ये है 48, तो d बराबर क्या हो जाएगा 12, d बराबर 12। एक ही ऑप्शन है d बराबर 12। क्या यदि आपने मेरा पिछला पूरा सेट देखा है 10 वाला, मैं अभी ये सोल्व क्यों कर रहा था ये बता रहा हूं, मैं बहुत ध्यान से सुनना। यदि आपने पिछला जो मेरा 10 जो पार्ट 1 था 10 सेट का वो देखा था, तब मैं आपको एक आर्गुमेंट बार बार बोल के गया हूं, नहीं देखा तो देख लेना भाई। एक आर्गुमेंट बार बार बोल के गया हूं मैं कि आपसे जितनी वैल्यू पूछे और वो ऑप्शन में दे दे तो हमेशा ऑप्शंस पे जाना है। ये बनाया है क्यों, ये आया है क्यों माइंड में, क्योंकि आप हमेशा बस बेसिक भागते हो, इसलिए एग्जामिनर बेसिक से सोल्व करने पे ज्यादा नंबर नहीं देता। जब एग्जाम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब तो ऐसे करते तभी नंबर मिलता। यदि ये 12 की जगह 17 भी कर दिया तो भी नंबर काट लेता था, कटता था। वहां पे स्टेप के नंबर होते थे, यहां तो आंसर मार्क के नंबर हैं। यदि आपने सही सोल्व किया पूरा और मार्क दूसरे पे कर दिया ना गलती से, तब भी वो नंबर काटेगा। मशीन है, उसको पता ही नहीं है आपने क्या किया, ये थोड़ी पता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो स्किल सेट मैं आप में डेवलप करना चाहता हूं उस पर वर्क करो। ये बोलता है कि माँ और बेटी दोनों की एज पूछिए, दोनों के ऑप्शन में दे रखी है, तो ऑप्शन से चेक करो ना भाई, ये आया ही क्यों माइंड में, ये नहीं आना चाहिए था। आओ, और ये मैं आर्गुमेंट बहुत बार बोल के गया हूं, चेक करें। देखो अब ऑप्शन में ऐसे देखो कि 7 साल बाद 7 गुना हो जाएगा। 7 साल बाद ये 47 है, ठीक है, 47 तो प्राइम है, हटा। ये कितना हो जाएगा 7 साल बाद 52 और ये हो जाएगा 22, 7 गुना नहीं हुआ भाई। ये कितना हो जाएगा 7 साल बाद 49, ठीक है, नहीं 7 साल पहले दोबारा देखो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होके चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है ना। यहाँ जब आप सोल्व करो, मैं तो आपको बता रहा हूं और सोल्व भी कर रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन जब आप सोल्व करो तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि भाई कहाँ फोकस करना है। ये +3 करना है, 3 साल बाद 3 गुना, ठीक है ना। 3 साल बाद 43 प्राइम में हटा, 3 साल बाद 48 और ये 18 नहीं बन रहा, 3 साल बाद 43 और 15 हो गए आंसर। बस अब ये चेक नहीं करना, क्यों, क्योंकि यदि ये भी मैच कर गया तो बोनस है क्वेश्चन, 2 मैच नहीं हो सकते, ठीक है। और ये 23 और 53 दोनों ही प्राइम है, नहीं, ठीक है ना, ये आंसर। अब ये आपको पता होना चाहिए जब आप एग्जाम में जाओगे, ठीक है ना। 2 लोग दे रखे हैं, उनकी 2 आयु दे रखी है, या कोई 2 वैल्यू दे रखी है, दोनों ऑप्शन में पूछ रहा है, तो हमेशा ऑप्शन पे जाओगे और मैच करोगे आंसर, ठीक है। और जब आप घर पे करते हो तो आपको पूरा डिटेल में करना है। एक मेथड करवा दिया आपको, ठीक है ना, D12 आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब है डॉटर है वो 12 साल की है, तो किसी में भी एक में इसकी वैल्यू रख दूं, ठीक है ना। यदि डॉटर यहां पे रख दो, चलो ये रहा 7d माइनस m बराबर 42, ठीक है, या इसमें रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, जहां आपकी इच्छा हो, ठीक है, जहां आपकी इच्छा हो। ये इसमें 36 माइनस m बराबर -6, तो m उधर जाएगा तो प्लस का, और ये 6 इधर आ जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, 36 + 6 42, ये मदर किए जाते हैं, ठीक है। अब इसको रेशो से भी करते हैं, ये आपको आना चाहिए। यदि आप इससे डर के भाग रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि सर ये कैलकुलेशन से तो मैं डरता हूं, कैलकुलेशन मुझे अच्छी नहीं लगती और इसलिए मैं ऑप्शंस पे जाता हूं, तो आप हारे हुए इंसान हो, ठीक है। और कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि पूरा सोल्व नहीं करता, मेरे कॉन्सेप्ट, मेरे आर्ग्यूमेंट्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि आंसर करता हूं। लेकिन यदि वो बोलेगा ना पूरा सोल्व कर, तो पूरा सोल्व करूंगा और सबसे फास्ट करूंगा। आओ देखे, आ जाओ। ये बोला कि 7 साल, आज मान लें इनकी एज m और d है, 7 साल
7 साल पहले जो मदर है इसका और डॉटर का रेशियो कितना था, 1 और 7, ठीक है ना। मदर 7 थी तो ये 1 था। ये कब की कहानी है, 7 साल पहले की, ठीक है। और 3 साल बाद कितना था, 3 और 1। लेकिन जब हम रेशियो में करते हैं तो जो गैप है वो बराबर होना चाहिए, ये और ये। अब इसमें क्या करेंगे, ये इन दोनों का गैप कितना है, इन दोनों का गैप 6 और इन दोनों का गैप 2। इसको बराबर करना कब होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और ये 3। अब देखो जो गैप है वो बराबर हो गया। कैसे, मदर पहले, और ये गैप कितना हो गया एज का, ये 7 साल पहले की बात थी और ये 3 साल बाद की बात है, तो 10 साल का गैप है ये, ठीक है ना। 10 साल में रेशियो में 2 बढ़ी है मदर और बेटी भी 10 साल में 2 बढ़ी है, इसका मतलब मैच हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं। जो रेशियो हमने देखा तो जो 2 है, रेशियो का 2 वो ओरिजिनल 10 साल के बराबर है, तो रेशियो का 1 5 साल के बराबर है। इसका मतलब जहां रेशियो में 1 आएगा तो वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा। यहां तो 7 आ रहा है भाई, 7 तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दें 35, ठीक है ना। और ये 5। लेकिन ये कब की बात है, 7 और 1 है, ये तो 7 साल पहले की बात है। आज 7 साल बढ़ गया 42, 7 साल बढ़ गया 12। चलो डन।